हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आपने होली को बहुत सुंदर तरीके से मनाया होगा और अब होली की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, हम फिर से काम पे लौट आए हैं। अभी आप जी जान लगा के अपनी तैयारी में लग जाइए। तमाम लोग लगे हुए भी होंगे, होली नहीं मनाई, इस प्रकार के मैसेज मेरे पास भी आए थे। और अभी बस हम आईपीसी को ख़त्म करने की ओर हैं। आप में से बहुत सारे लोग चिंता करते रहते हैं, भाई चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल समय से पूरी की पूरी मूल विधि समाप्त हो जाएगी। और आप प्लीज़ वीडियोस को देखते रहो। आप अगर बाद के लिए जोड़ते रहोगे, बाद में देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो आज हम समझने वाले हैं धारा 350, उसके बाद धारा 351, धारा 353, धारा 354 और धारा 354D, जो सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आने वाली है या आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हमने 349 पढ़ लिया था, जहां पे बल की परिभाषा थी। और बल की परिभाषा पढ़ने के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट धारा है वह है आपराधिक बल, धारा 350। धारा 350 डायरेक्टली पूछा जाएगा, धारा 350 किस अपराध को बताती है, किस संबंध में बात करती है, तो आपको बोल देना है आपराधिक बल। या तो आपराधिक बल बोलिए या बोलिए आपराधिक बल की परिभाषा। तो आपराधिक बल की परिभाषा किसमें है? धारा 350 में है। आपराधिक बल को समझने के लिए आपको सिंपल क्या याद रखना है? अपराध प्लस बल। अपराध प्लस बल। अपराध बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गति प्रदान करे, उसे गतिहीन करे या उसकी गति में परिवर्तन कर दे। ये बात मैंने आपको कल बताई थी और आपको पता भी होगी। तो जब बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए किया जाता है, जब बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए किया जाता है तो उसको आपराधिक बल कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए और इसका वर्णन धारा 350 में है। अब थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं किस तरह से बेयर एक्ट में, किस तरह जो नियम है, वास्तविकता में आईपीसी है, वहां पे किस तरह समझाया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना, सम्मति मतलब उसकी परमिशन से नहीं, उसकी सहमति से नहीं, अपनी मर्जी से, उसको पूछे भी नहीं, जब कोई व्यक्ति क्या करे, किसी अन्य व्यक्ति की सहमति ना ले, सम्मति ना ले और क्या काम करे, अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करे। पहला पॉइंट, ये हम बिल्कुल टेक्निकल परिभाषा पढ़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना, उसकी सहमति के बिना क्या करता है, अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करे, तो यह बल कैसा बल कहलाएगा? यह बल आपराधिक बल कहलाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह बल आपराधिक बल कहलाएगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि उस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति जिस पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, वो व्यक्ति जिस पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, उसे उस बल के प्रयोग से या तो कोई क्षति हो जाए या उसे भय उत्पन्न हो जाए या उसे क्षोभ हो जाए। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना उस पर बल प्रयोग कर रहा है और जिस पर बल प्रयोग हो रहा है, जिसकी सहमति नहीं है, जिस पर बल प्रयोग हो रहा है, उसे बल के प्रयोग होने से क्या हो जाए, कोई क्षति हो जाए, नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, किसी भी तरह की हानि हो जाए, आर्थिक हानि हो जाए, शारीरिक हानि हो जाए, भय लग जाए, वो भयातुर हो जाए ना, डर जाए वो, या उसे क्षोभ हो जाए। क्षोभ हो जाने का मतलब वो उदास हो जाए, गुस्सा हो जाए, ठीक है, उसका मूड खराब हो जाए, तो ये भी आपराधिक बल की श्रेणी में आता है। तो आपराधिक बल क्या चीज है? आपराधिक बल है यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना, सहमति के बिना उस पर अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करता है तो आपराधिक बल। या जिस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग, जिस व्यक्ति पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, जिस व्यक्ति पर बल का प्रयोग किया जा रहा है और उस व्यक्ति को कोई क्षति हो जाए, कोई भय उसको हो जाए या उसको कोई क्षोभ हो जाए, कोई गुस्सा हो जाए, हर्ट हो जाए, वो हर्ट होने का मतलब यहाँ चोट से नहीं है, ये वाला हर्ट है, उसको उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए, तो आपराधिक बल माना जाएगा। अब देखो, क्षति, भय और क्षोभ का मैं तीनों का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति है जो नाव में मस्त खड़ा हुआ है, एकदम मस्ती कर रहा है, एकदम ये मौज आ रही है पूरी, ठीक है। और आपको पता है कि नाव जब भी किनारे पे खड़ी रहती है तो उसको किसी डंडे के सहारे बांध दिया जाता है। अब एक बाहर व्यक्ति है जो हरामी टाइप का है पूरा, और इसने कहा कि बेटे बहुत मजा ले रहा तू ऐसे बोले, बेटे बहुत मजा ले रहा तू, अब देख तेरा क्या इंतजाम करता हूं। तो ये क्या काम करता है, इसकी सम्मति के बिना,
अब ये व्यक्ति इसकी सम्मति के बिना यहाँ से रस्सी को काट देता है, खोल देता है, और जैसे ही रस्सी काटी जाएगी, जैसे ही रस्सी खोली जाएगी, तो यहाँ पर लाल लाल सब हो जाएगा, खतरे का निशान हो जाएगा। देखो उसने यहाँ से रस्सी खोल दी, और जो यहाँ पे व्यक्ति बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा था, इसकी नाव एकदम से पानी में चल पड़ी, और जो रस्सी काटी गई वो अपना पानी में डूब गई। यहाँ पे ये पानी में डूब गई, ये पानी मान लेते हैं हम लोग, ये पानी में डूब गई, और ये नाव आगे की तरफ चलने लगी। तो अब इस व्यक्ति को तैरना भी नहीं आता, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, भय का माहौल व्याप्त हो जाएगा, ये डर जाएगा। और यदि ये व्यक्ति डर गया तो यहाँ पर जो ये केस बना, ये आपराधिक बल का केस बना, क्योंकि इस व्यक्ति ने इसकी सम्मति के बिना, इस व्यक्ति ने इसकी सम्मति के बिना ये रस्सी खोल दी, इससे पूछे बिना रस्सी खोल दी, और इसको क्या व्याप्त हो गया, इसको भय व्याप्त हो गया, इसलिए इसने इसके खिलाफ आपराधिक बल का अपराध किया है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, और ए ने क्या काम किया, बी के ऊपर थूक दिया, उसके मुंह के ऊपर थूक दिया, उसके कपड़ों के ऊपर थूक दिया। तो जिसके ऊपर थूका जाएगा, जाहिर सी बात है उसका मूड खराब हो जाएगा, वो अपसेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो हर्ट हो जाएगा, यार तूने क्या कर दिया, ये कर दिया, तो ये अपसेट हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, ये सब है, ये क्षोभ हो जाना होता है, क्षोभ हो जाएगा उसको। और यदि क्षोभ हो जाता है तो आपराधिक बल का प्रयोग माना जाएगा, आपराधिक बल का अपराधी माना जाएगा। अब तीसरा क्षति वाला, ठंड का मौसम है, चिलचिलाती ठंड पड़ रही है, और ए ने चूल्हे के नीचे आग जलाई और बर्तन रखा, और बर्तन में क्या करना शुरू कर दिया, पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। अब पानी खोलने लगा, पानी उबलने लगा, पर बी को तो चूल मची हुई है। बी क्या करता, भाई तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा मैं, ठीक है, तेरी जिंदगी में आग लगा दूंगा मैं। तो बी क्या काम करता है, यहाँ से कंकड़ उठाता है, और ऐसे डला या कंकड़ उठाता है, और इसके पानी के बर्तन में दे मारता है छप से एकदम, और गर्म पानी के छींटे किस पे पड़ते हैं, जाके सीधे छींटे पड़ते हैं ए पर, जो पानी गर्म कर रहा था। तो जैसे ही छींटे पड़ेंगे गरम गरम पानी के, तो उसकी स्किन बर्न हो जाएगी, और स्किन बर्न हो जाएगी तो क्या होगा, उसको हानि होगी, उसको क्षति होगी, क्षति पहुंची उसको। तो यदि यहाँ पर इसको क्षति पहुंच गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपराधिक बल का मामला हो जाएगा। यदि ये दोनों मिलके काम करते, कहाँ ठीक है भाई, तो इसमें डला मार, तो इसमें कंकड़ मार, और इनमें से कोई जल जाता तो कोई आपराधिक बल का प्रयोग नहीं होता। पर बी ने मन मर्जी से अपने आप से पानी में कंकड़ मारी और ए जल गया, तो यहाँ पर ए को क्षति हुई, और ये पूरा केस आपराधिक बल का हुआ। आई थिंक आपको आपराधिक बल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुँचाओ यार, मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका अपना चैनल है, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, ठीक है, अगर आप में से नए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, आपको लगेगा जैसे आपके लिए वरदान सा सिद्ध हो गया हो। उसके बाद 351, यहाँ पे डायरेक्टली इनको डायरेक्टली पूछता है, 350 में क्या है, आपराधिक बल, आपराधिक बल किस में, 350 में, 351 में क्या है, हमला, हमला किस में है, 351 में। अब देखो आप और मैं हमला किसको मानते हैं, यदि मेरे ऊपर लाठी लेके कोई आ जाए और मैं तड़ाक से एकदम लाठी मार दे, तो हम बोलेंगे यार उसने मेरे पे हमला कर दिया है, उसने मेरे पे हमला कर दिया है। पर एक्चुअली में ये हमला नहीं है। हमला क्या चीज है, हमला आपको समझना है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे, कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जिससे सामने वाले व्यक्ति को, जो सामने खड़ा है, जो अन्य व्यक्ति है, उसके मन में आशंका पैदा हो जाए कि ये कुछ करने वाला है। हमला किसको कहते हैं कि दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। अब ए कोई ऐसा काम करे कि बी के मन में ये आशंका आ जाए कि ये काम को करने वाला है, काम हुआ नहीं है, काम को करने वाला है, यानी कि मेरा नुकसान होने वाला है। बी के मन में, ये बी है ये ए है, तो ए क्या काम करता है, ए कोई ऐसा काम करता है कि बी के मन में आशंका हो जाए कि ऐसा काम होने वाला है, तो हमला माना जाएगा। समझाता हूं, यदि क्या काम करता है, ए है और सामने खड़ा हुआ है बी, और ए बी को डराता है। किस तरह डराता है, एकदम छड़ी उठाता है, छड़ी उठा के मारने के लिए, ऐसे 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 मारने के लिए। तो जब यहां पे पहुंच जाएगा हाथ, ऐसे हाथ पहुंच जाएगा, तो उसको क्या लगेगा, सामने वाले को बी को क्या लगेगा, छड़ी पड़ने वाली है, छड़ी लगने वाली है, यानी कि उसके मन में आशंका आ गई है कि मेरे को छड़ी लगने वाली है। और यदि आशंका आ गई है तो इसी को माना जाएगा हमला। सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि ये काम होने वाला है, आशंका हो जाती है उस काम की, तो हमला माना जाएगा। ये पहला इसका उदाहरण है। और दूसरा है कुत्ते का पट्टा खोलना। एक आदमी घूमने जा रहा है, 3-4 लोग उसे मिल जाते हैं, वो छेड़ने लगते हैं, और भाई कुत्ते क्या हाल है, ऐसा कुत्ता तो कुछ बोलेगा नहीं भाई,
तो उसको बोलेगा और भाई कुत्ते क्या हाल है, तो कुत्ता तो बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, और भाई कुत्ते के मालिक क्या हाल है। तो कुत्ते का मालिक एकदम रुष्ट हो जाता है, तो उसको छेड़ते रहते हैं 3-4 लोग। तो अब क्या करता है कुत्ते का मालिक, वो बोलता है कि भाई मेरे पास तो एक वो कुत्ता है ना जो पैर पकड़ लेता है और मतलब फिर उसका जबड़ा खुलता नहीं है, नाम मुझे याद नहीं है, आपको नाम हो तो बताना, आपको पता होगा ज़रूर, है ना। उसका नाम ऐसे डेविल से उसके कान होते हैं, मेरे को ब्रीड का उसकी पता नहीं है। तो बहुत खतरनाक सा कुत्ता है। तो उस कुत्ते को क्या कहता है कि उसका पट्टा पकड़ लेता है कि अब देखो मैं पट्टा खोल रहा हूँ, अब देखो मैं पट्टा खोल रहा हूँ, कुत्ता तुम्हारा क्या हाल कर रहा है। कुत्ता पूरे गुस्से में है कि मेरे मालिक को क्या कह दिया। तो अब क्या होगा, वो पट्टा जैसे ही खोलने वाला है, खोला नहीं है, खोलने वाला है, पर सामने खड़े चारों व्यक्तियों के मन में आशंका होगी कि ये कुत्ते का पट्टा खोलने वाला है और कुत्ता हमें जान से नहीं छोड़ेगा, मार देगा, बिल्कुल काट लेगा, चीर देगा, फाड़ देगा। तो उनके मन में जैसी आशंका आ जाएगी तो माना जाएगा कि कुत्ते के मालिक ने हमला किया है। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो हमला क्या चीज होती है, कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिससे सामने वाले व्यक्ति को, जिससे अन्य व्यक्ति के मन में आशंका जग जाए कि यह कुछ कार्य करने वाला है। ये बात आएगी धारा 351 हमले के तहत। और उसमें छड़ी से उठाकर डराना या कुत्ते के पट्टे खोलने से पहले की जो मूवमेंट है, खुला नहीं है, खुलने से पहले की मूवमेंट है, तो इसको हमला माना जाएगा। उसके बाद धारा 353, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल मैं आपको बता के आया हूं, या हमला, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर, जिसका जिक्र कहां पे किया गया है, आईपीसी की धारा 21 में किया गया है कि लोक सेवक क्या होता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल या हमले का प्रयोग करता है, या हमले का प्रयोग करता है, यानी कि हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, और कब करता है, कि जब वो लोक सेवक अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, अपने कर्तव्य पे हो, विधि द्वारा आबद्ध उसका जो कार्य है उसको कर रहा हो, और उस व्यक्ति पर आपराधिक बल या हमला का प्रयोग करता है, तो वह व्यक्ति 353 धारा के अंतर्गत 2 वर्ष की जेल का दोषी माना जाएगा, उसको 2 साल का दंड होगा। आप देखो क्या पुलिस वाले गिरफ्तार करने जाते हैं और पुलिस वाले व्यक्तियों पर ऐसा कुछ आपराधिक बल का प्रयोग हो जाए या हमला कोई कर दे, तो पुलिस वाले लोक सेवक हैं, वो गिरफ्तार करने गए, अब उन पर लाठी डंडे भाले पता नहीं क्या क्या बरसाने लगते हैं, तो वहां पर धारा 353 लागू होगी और उस प्रत्येक व्यक्ति को जो इसमें सम्मिलित है, इस अपराध को करने में सम्मिलित है, उस व्यक्ति को 2 वर्ष का दंड दिया जाएगा। ये बात आप पक्का कर लीजिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, एक आईपीएस ऑफिसर, एक डीएसपी हैं, शायद वो सिंह करके है ना, यूपी में ही, आपने उनका वीडियो देखा होगा, मैंने कुछ समय पहले उनका वीडियो देखा था। तो वो भाजपा के लोग कुछ चलान वलान के ऊपर लेके कुछ मैटर हो रहा था, वो देखा था, तो भाजपा के लोग उन्हें डांट रहे थे, वो भाजपा के लोगों को डांट रही थी। तो उन्होंने वहां पे बोला था कि मेरे पास 354 है, लगाऊं 354 है, लगाऊं आपके ऊपर। तो वो 354 धारा ये है, धारा 354 क्या कहती है, स्त्री की लज्जा का अनादर। देखो भाई, स्त्री में जो मतलब माना गया है, स्त्रियों में एक प्राकृतिक गुण माना जाता है, उनमें लज्जा होती है। लज्जा का मतलब उनके अंदर ना शर्म होती है। हालांकि अब थोड़ा समय बदल गया है, सब मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ऐसा है, पर एक स्वभावतः गुण माना जाता है कि स्त्रियों के अंदर लज्जा होती है, शर्म होती है। जैसे मतलब आप महसूस करते होंगे, देखो मैं शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ, उनके अंदर एक शर्म होती है किसी भी चीज़ को लेकर। लड़के बेधड़क होते हैं, लड़के जाते हैं कुछ भी काम कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। लड़कियों को तुमने देखा होगा कि लड़कियां क्या करती हैं, कई बार जैसे खासकर गाँव की जो लड़कियाँ होती हैं या मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड लड़कियाँ होती हैं, वो बेचारी कहीं पर जाती हैं और मतलब अगर शादी ब्याह का समारोह है तो खाना तक नहीं खा पाती शर्म के मारे। तो ये मतलब क्या होता है, ये एक स्वाभाविक एक प्राकृतिक गुण माना जाता है स्त्रियों के अंदर, और आईपीसी भी इसी के बारे में बात कर रहा है, इसी लज्जा के बारे में बात कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति स्त्री की उस लज्जा का अनादर करता है या उसे भंग करने के लिए, स्त्री की लज्जा को भंग करने के लिए क्या करता है, हमला करता है या किसी आपराधिक बल का प्रयोग करता है, स्त्री की लज्जा का अनादर करता है या स्त्री की लज्जा का भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह व्यक्ति 5 वर्ष की कारावास को भोगेगा, उसको 5 साल की सजा होगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सीधे आपको याद रखना है, स्त्री की लज्जा का अनादर या स्त्री की लज्जा को भंग करने के आशय से आपराधिक बल एवं हमला
ये करता है तो 5 वर्ष का कारावास होगा। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, 354 ए बी सी डी, पर मैं आपको डी बता रहा हूं। डी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा मत करना। देखो, स्त्री का पीछा करना धारा 354 डी में है, स्त्री का पीछा करना यानी लड़कियों के पीछे जाना, औरतों के पीछे जाना, ये सब बातें हैं। देखो, लड़कियों के पीछे जाना और लड़की के पीछे जाना मतलब 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि सम्मति से जाना, ठीक है भाई, लड़के वड़के प्यार व्यार करते हैं भाई, प्यार मोहब्बत फरमाई जाती है, इश्क के नए नए शायरियाँ पढ़ी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई सही भी है, गलत भी है। देखो भाई, जब भी तो सृष्टि चलेगी, कैसे चलेगी। पर गाना गाते हुए जा रहा है कि तुम हो मेरी प्राण प्रिया, एक पता नहीं कैसे कैसे गाने होते हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी होते हैं, सुनने चाहिए कई बार। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को आप सुनो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पसीने आ गए, अब गर्मी होने लगी है। तो इस तरीके का पीछा करता है, एक तो मन चाहे तरीके से करता है ना, लड़की भी चाहती है कि हाँ ये मेरे पीछे आए, आप आइए मेरे पीछे, आप मेरे से मिलिए आगे, ठीक है, वो मतलब आपस में उनका रिलेशन होता है, तो कोई इशू नहीं है। पर यदि स्त्री का पीछा किया जा रहा है, कोई पीछे पीछे चल रहा है और स्त्री को वो चीज़ ठीक नहीं लग रही है, स्त्री को वो चीज़ अनकंफर्टेबल फील कराने वाली है, तो आईपीसी की धारा 54D के तहत यह अपराध माना गया है, किसी भी स्त्री का पीछा करना। अब किसी भी स्त्री का पीछा खाली एक तरीके से उसके पीछे पीछे चलना नहीं होता है। इसमें वर्णन किया गया है कि स्त्री का पीछा पैदल चल के नहीं, उसके पीछे मोटर गाड़ी दौड़ा के नहीं, उसके पीछे कार दौड़ा के नहीं, स्त्री का पीछा उसके इंटरनेट पे, उसके ईमेल आईडी पे, उसके इलेक्ट्रॉनिक जितने भी काम हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली वो जुड़ी हुई है, अगर उनको भी ट्रेस करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनको भी हैक करने की कोशिश करता है, या मॉनिटर करना ज़्यादा सही है, उनको मॉनिटर करता है, उनको देखता रहता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियां, वो व्हाट्सएप पे क्या कर रही है, वो फेसबुक पे क्या कर रही है, वो ईमेल आईडी पे क्या कर रही है, वो इंटरनेट पे क्या काम कर रही है, अगर इसको भी मॉनिटर करने का काम करता है तो धारा 354D के तहत वो स्त्री का पीछा करने का अपराधी माना जाएगा। और इसका दंड है प्रथम बार दोष सिद्धि पर। यदि कोई पहली बार स्त्री का पीछा करने के लिए दोष सिद्ध हो जाता है, ये सिद्धि हो जाती है कि इसने स्त्री का पीछा किया है, चाहे तो फिजिकली मतलब चल के उसके पीछे जा रहा है, गाड़ी दौड़ा रहा है, बाइक दौड़ा रहा है, या इंटरनेट पे है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो जिंदगी है उसमें पीछा कर रहा है, तो पहली बार तो 3 वर्ष का है। अब 3 साल की जेल काटा है, फिर दोबारा वही काम कर दिया, तो इस बार दूसरी बार जब दोष सिद्ध होगी तो उसको 5 वर्ष का दंड मिलेगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, और अच्छे से पढ़ते रहिए यार, और मैक्सिमम शेयर कीजिए। आपको चैनल इतना बड़ा करना है कि ये आप ही का चैनल है। देखो, चैनल बड़ा हो जाएगा तो आप ही के लिए तमाम सुविधाएं हो जाएंगी, यहाँ पे बोर्ड लग जाएंगे भाई। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का आनंद ही कुछ अलग होता है, और उससे क्वालिटी भी बढ़ जाता है। बाकी टीचर पे डिपेंड करता है वो कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, तुम्हारा ही चैनल है, बढ़ाओ यार इसे, ठीक है। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।